खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, समर्थ विचारों से वाहवा स्थिति। अभी आप सभी गीत सुन रहे थे, खुशी खो गई तो सब कुछ खो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, ये खुशी का मर्म सबको सुनाते चलो। और सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? अमृत, खुशी। और वैसे तो बाबा भी पिछले सीजन में भी बाबा सदा कहते हैं कि बच्चे खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इस सीजन में भी बाबा उसके ऊपर ही, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी प्रदर्शनी वाला ज्ञान और ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने ये ज्ञान सुना है, धारणा की है, उनके चेहरे की खुशी देख करके लोगों को लगेगा इनको परमात्मा पढ़ाता है, कुछ मिला हुआ है। क्योंकि वर्तमान की इस कलयुग की समस्या के दुनिया में किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं है। हर एक के जीवन में विघन है, भले धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई विघन, कोई ना कोई समस्या, हर एक का रोना चलता रहता है और अंदर से निगेटिव विचार चल रहे हैं। और ऐसे निगेटिव विचारों में सब दुखी है, परेशान है। और ऐसे में अगर किसी का चेहरा खिला हुआ देखेंगे तो सबका ध्यान जाएगा, ये भी तो हमारे ऑफिस में रहता है, ये भी तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन इनका चेहरा खुश क्यों है? जरूर इनको कोई ना कोई प्राप्ति हो रहे हैं। तब आप जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ कौन सा करना है? खुश रहने का। अगर मैं आत्मा अभिमानी हूं, खुशी से पता चलेगा। अगर मेरा योग लगा है, खुशी से पता चलेगा। अगर मैंने पवित्रता की धारणा की है, मेरा धारणा का विषय अच्छा है, पवित्र खुद चेहरा बताएगा इसकी धारणा अच्छी है। आप सबकी सेवा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, खुशी दिखाई पड़ेगी। जो अच्छा काम करता है उसका चेहरा खुश रहता है, और जो खुश रहता है वायुमंडल भी कैसा फैलाएगा? खुशी का। और जो खुश रहता है उसके संकल्प भी कम चलेंगे, संकल्प भी पॉजिटिव चलेंगे। जो खुश रहता है वो सहज आत्माभिमानी बन सकता है, वो सदा ही उड़ता रहता है, वो फरिश्ता है। फरिश्ते के चेहरे कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहना है। और तब जाकर के हमारी स्थिति कैसी रहेगी? वाहवा स्थिति। बाबा ने कहा ना, कैसे रहो? 31 तारीख की मुरली याद आए? बाबा ने उस मुरली में बार बार कहा कि सदा क्या कहो? वाह वाह, वाह मेरे पड़ोसी, वाह मेरा पति, हाँ वाह, किसी ने गाली दी तो भी वाह वाह। और जो वाह वाह की स्थिति में रहता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। कहा ना, खुशी जैसी अमृत नहीं, दवा नहीं, ये सबको पिलाते रहो, गीत में था। आज खुशी नहीं है, इसीलिए लोगों को बीमारियां हो रही। जो निगेटिव सोचते हैं, वेरस सोचते हैं, उसको शरीर की भी बीमारी, उसका मन भी बीमार, तन भी बीमार। क्योंकि जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग कैसा रहता है? दिमाग गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और उससे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम,
दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव ठंडे और दिमाग गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने से ब्लड प्रेशर। और जो बीती हुई बातों को याद करता है खुश कैसा रहेगा, वो वाह वाह कैसा करेगा। आज किसी को शुगर होते, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया। और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। अभी मेरी हालत ऐसे है तो बुढ़ा में पता नहीं क्या करेगा। निगेटिव सोच, इससे केमिकल्स उतरते, उसे शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। किसी को दूर का कम दिखता है, क्यों? दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी पुतली फैल जाते हैं जिसे दिखता है। फिर डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा उसका। हर साल चश्मा बदलना पड़ेगा। किसी को नजदीक नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे। दमा होता है, अस्थमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, क्यों? अभिमान में चलने से, गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डालाइट होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखता है। डॉक्टर के पास जाने से कहता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर चेक करता है और एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में, कहता है आपका स्पॉन्डालाइट हुआ, ये पट्टे से ठीक हो जाएगा। जब पट्टा लग जाता है तो 6 मास तक ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़े। तो तन बीमार क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका तन भी। इसीलिए क्या करना है? सदा खुश रहना है, सदा पॉजिटिव रहना है। लेकिन कई कहते हैं कि खुश कैसे रहे, मेरे सामने समस्या आती है, मेरे सामने बातें आती है, बातें कितनी भी आए, परिस्थिति कितना भी आए, लेकिन कैसे रहना है? खुश। तो खुश रहने के लिए हमारे विचार कैसे चाहिए? समर्थ विचार। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ कुछ भी नहीं हो सकता। जहां विचार समर्थ है वहां योग भी लगेगा। जिसके विचार समर्थ हैं वो अपना आत्मदर्शन कर सकता है। जिसका मनोबल मजबूत है परमात्मा का दर्शन कर सकता है। उसके लिए सफलता ही सफलता है। हर जगह पर एडजस्ट करेगा, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी, और भी 8 शक्ति आएगी, 7 शक्तियां। और जहां शक्तियां हैं वहां दैवी गुण भी आएंगे, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, उसकी 7 बहनें भी भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए। जो निगेटिव सोचता है उसके पास ना गुण होंगे ना शक्तियां होंगी, वो अकेला होगा, असफल बनेगा। इसीलिए मधुवन में आए हैं तो क्या करो, यहां से खुश रहने का एक व्रत लेके जाओ। मुझे इस 2014 में कैसे रहना है? खुश रहना है। बातें आएंगी, बाप को दो, बातों को आप खुद सोचना नहीं है, वो बाप बैठा है उसके पर छोड़ो ना। क्योंकि हमने लोगों ने अभी कौन सा साल मनाया? 13वां साल पूरा करके अब किस में प्रवेश किए? 1 मास उसका भी पूरा हुआ। 13 सब कुछ, बच्चे भी तेरे, बातें भी तेरी भी, ये सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। और वही 14वां वर्ष की तपस्या कर सकता है। कहते ना 14 साल की इन्होंने तपस्या की। 14 साल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 14वां वर्ष आपके हाथ में है। जिन्होंने 14 साल नहीं किया ये 2014 में कर सकता है। लेकिन कौन? जो व्यर्थों से मुक्त है। जितने कम विचार करेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे, हर शक्ति का, हर गुण का, हर स्थिति का अनुभव होगा।
सदा वाहवा रहेंगे। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। कैसे बनना है? समर्थ बनना है। हर विघन में भी मन चुप रहे, मन सोचे नहीं, मन चुप। कोई कुछ भी करे हमारा तो भी मन चुप। विघन समस्या सो उन्नति की सीढ़ी है। तो हर परिस्थिति में मन हमारा समर्थ रहे, वाहवा स्थिति का रहे, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? भले विघन कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तब भी हमारी स्थिति वाहवा रहे। इसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा के ऊपर विश्वास। उसके लिए 6-7 बातें आपको सुनाते। अगर हर परिस्थिति में मेरे विचार समर्थ रहे और मेरी स्थिति वाहवा रहे, इसके लिए 6-7 बातें नोट करके लेके जाना यहां से। पहली बात है ड्रामा के ऊपर विश्वास। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है, जिस पति के साथ रखा है, जिस बच्चों के साथ रखा है, जिस पड़ोसी के साथ रखा है, ये मेरा ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। ये खुशी का मर्म बताया, गीत में बताया ना। खुशी का मर्म क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तो मेरा ड्रामा आज तक का जो बीता वो भी पसंद आया सबको। ड्रामा अपना अपना आज तक इस जन्म में भले किसी ने तंग किया होगा, यहां की ट्रांसफर वहां किया होगा, किसी ने तंग किया होगा, विघन डाले होंगे, ये सब पसंद आया? यही रिपीट होना चाहिए या कुछ बदलाव चाहते हैं? बाबा मेरा ड्रामा तो बहुत खराब गया है, अगले कल्प में थोड़ा सा अच्छे पड़ोसी रखना जो तंग ना करे, परेशान ना करे। कोई बदलना चाहता है ड्रामा को? हाँ, यही रिपीट होना चाहिए। जो जो सोचते मेरा यही ड्रामा बहुत अच्छा, इसको ही बाबा 5000 साल के बाद रिपीट करना, वो हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छी बात है। और जिसको बदलना है उसको बाबा को हम रिक्वेस्ट करें कि बाबा इनका थोड़ा परेशानी वाला ड्रामा था, इसको बदल देना। कौन कौन चाहता है ड्रामा बदलना? अच्छा, आधे लोगों को बदलना है। अगर ड्रामा बदल देंगे आपका, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला है वो नहीं मिलेगा फिर। हाँ, ये नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आज तक की एक एक ड्रामा की सीन का कारण आपको ये ड्रामा बना है। अगर विघन ना आते, परिस्थिति ना आती, अगर आपके घर में कोई ब्रह्मा कुमारी आती, माता जी चलो आप ज्ञान में, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। वो उन विघन डालने वालों का धन्यवाद, उन झगड़ा करने वाला का धन्यवाद, उन परिस्थिति का धन्यवाद जिन्होंने प्रभु मिलन कराया। इसलिए बाबा ने हर एक का ड्रामा बड़े फुर्सत से बनाया है। जो भी पड़ोसी रखे हैं, जो भी बच्चे हैं, पति है, ये सब कल्याण करने वाले हैं। और जो ड्रामा के ऊपर विश्वास रखेगा वही वाहवा स्थिति में रहेगा, उसकी ही स्थिति वाहवा रहेगी। भले पति शराबी है, मारता है, पीटता है, तो भी पति को देख करके वाह वाह मेरा पति। आप कहेंगे शराबी है और वो मारता है पीटता है, उसको देख करके वाह वाह कैसे कहेंगे? जब मुरली सुन करके जाएंगे, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, वेरत नहीं सोचो, और घर में पहुंचे तो पति शराब पी के आया, फिर ये पति फिर भी पी के आया, फिर बड़बड़ कर रहा है, सास तंग करने वाली है, लेकिन तो भी हमारी स्थिति वाह वाह। क्यों वाह वाह? अब वो माता के लिए तो पति बहुत मिले ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, घर के सामने पुष्पक विमान था, बहुत संपत्ति थी, इतना अच्छा पति थे, देवता थे। लेकिन क्या उन देवताओं के कारण उसको शिव बाबा मिला है? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए शराबी अच्छा या वो देवता है अच्छे? कौन सा पति अच्छा बताओ? शराबी अच्छा। तो इसीलिए और उसको देख करके हाँ, उसको और बाबा कहना, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि उसके कारण आप मुझे मिले। हाँ, इसीलिए सदा समर्थ हो।
सत्युग में बहुत अच्छे अच्छे पड़ोसी थे, झगड़ा नहीं करते थे, मारते नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कारण बाबा मिला। तो संगम युग में मेरा जो है, जैसा शरीर है, जैसे पड़ोसी है, जो भी है, ये सब वाह के लायक है। इसीलिए हर परिस्थिति में क्या सोचो, वाह वाह। किसी ने अपमान किया तो भी वाह वाह, किसी ने गाली दी तो भी वाह वाह। और जो वाह वाह रहेगा उसको लगेगा अरे मैं तो इसको गाली दे रहा हूं तो भी ये खुश है, तब उसके अंदर भी बदलाव आएगा। देवी का पोज देखा है ना कैसा है, वरदानी पोज आता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती हैं। और हमें कोई कुछ बोलता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कभी कभी तो गुस्सा आएगा तो उंगली तोड़ देंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई मंदिर में पोज है देवी का? दुआई देने वाला है। इसीलिए दुआई दो। कौन दे सकता है? जो समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है। इसीलिए सदा समर्थ सोचो। इसीलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन मां कितनी हमारी? कितनी है? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। अगर कोई भी बच्चों को मां मारती है तो बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। और बाप जाकर के क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आऊं, बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? ड्रामा हमारी माँ है, शिव बाबा ड्रामा का पति है, दोनों के संगम से पैदा हो गए हम उसके बच्चे हैं। लेकिन ड्रामा रूपी माँ जब थप्पड़ मारते हैं, कोई विघ्न आता है, रोते रोते बाबा के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ये ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं ड्रामा को नहीं बदल सकता हूं। माना बाबा को अपनी पत्नी इतनी पसंद आई तो हमें भी अपनी माँ पसंद चाहिए। तो जिसने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त। जिस गली में रखे, जिस शहर में रखा हुआ, क्योंकि बाबा को पता है मेरा यही कल्याण होने वाला है। समर्थ विचार, ड्रामा के ऊपर विश्वास, यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें खुश रहना है, वाह की स्थिति में रहना है तो क्या करो? अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं उसको। अगर सोचेंगे वृत्ति में जाएगा। वृत्ति मतलब समझा? सिंपल शब्द में भावना। निगेटिव सोचने वालों की भावना भी निगेटिव बनती है। किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको ज्यादा सोचो नहीं। सोचने से वृत्ति निगेटिव बन जाएगी। और जिसकी किसी के लिए वृत्ति निगेटिव है वो खुश नहीं रह सकता, वो वाह स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए अगर कोई कुछ बोलता है ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव क्या है? ज्यादा निगेटिव सोचना, इसे तनाव निर्माण होता है, प्रेशर निर्माण होता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, निर्णय शक्ति खत्म हो जाते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे, 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं और फिर 10 होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक बच्चा आएगा, कहेंगे पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। पापा कहेगा ठीक है बेटा, मुझे पेमेंट मिलेगा तो दे दूंगा। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, कहेगा ठीक है बेटा दे दूंगा। तीसरा कहेगा पापा जी मुझे, जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसी तरह जिसके अनेक सारा दिन के संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, और शाम को जब योग में बैठेंगे वही संकल्प विकल्प और बच्चे आएंगे और शाम को आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा हैं, कहां योग लगेगा? इसलिए जिसने कम सोचा, पॉजिटिव सोचा, समर्थ सोचा, वही खुश रह सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? निगेटिव नहीं सोचना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर।
परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर। कुछ भी हो जाए असोच, वो अशरीरी बन सकता है, आत्माभिमानी बन सकता है और वही खुश रह सकता है, क्योंकि अशरीरी बनने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है और जब यह सुख मिलता है आत्मा ऑटोमेटिकली मुस्कुराती रहती है। सुख मिल रहा है, कोई अपमान करता उसकी फीलिंग नहीं आती, वो देह भान वालों को आती है। और देह भान क्यों हो गया? सोचने से। सोचने वाला मनुष्य है, असोच है फरिश्ता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहो। इसलिए ऐसी बातों को ज्यादा सोचना नहीं। एक बहुत सुंदर घटना आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने गधा खरीद किया, गधा कुएं में गिर गया। अब उस मालिक को लगता अब उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में उसने सोचा वैसा ही बुढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा। आसपास वालों को सबको बुलाया और कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, आप लोग फावड़े लेके आना, उसके अंदर दफनाना है उसको। तो सब लोग फावड़े लेके आए, मिट्टी डालना शुरू किया। अब गधा तो जिंदा था, नीचे से जोर जोर से चिल्लाता है, कोई सुनते नहीं, लोग मिट्टी डालने में मस्त है। लास्ट में गधे ने देखा कोई सुनने वाला नहीं है, चुप हो गया और ऊपर से जो भी मिट्टी आती थी उसको जोर से झाड़ करके गिराता था नीचे, जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रख के कुएं से बाहर आ गया। वो गधा कैसा था? समझदार था। आज इतना भी हम उससे सीखेंगे, अगर हमें भी कोई लोग दफनाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए निगेटिव की मिट्टी डालेंगे, आस पास वाले सब डालेंगे, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, उसने मुझे क्यों बोला। मन में चिल्लाएंगे, औरों को भी जाकर सुनाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी बजाय चुप रहो, ऐसी बातों को रोज सोने से पहले झाड़ करके नीचे गिरा दो, रोज रात को झाड़ करके नीचे गिरा दो। यही बातें आपको ऊपर लेके आएंगी। अगर सोचेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनोबल खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस वर्ष में हमें यह पुरुषार्थ करना है। दादी जी रोज रात को, दादी प्रकाशमणि जब सोती थी, सोने से पूर्व मुरली पढ़ करके सारी बातें बाबा को सुना करके डांस करके सो जाती थी, खुश होकर के सो जाती थी। बाबा सारा दिन का आज का ड्रामा आप क्या वाले में, क्योंकि वो बातें नहीं तो अमृत वेला आपको थकाएगी, अमृत वेला ठीक होने नहीं देगी। इसीलिए रोज क्या करना है, रात को सारी बातों को झाड़ करके हल्के होकर के सो जाए। वही सदा खुश रहेगा, वही वाहवा की स्थिति में रहेगा। तीसरी बात है, सदा अपने मन में समर्थ विचार करो, तब वाहवा स्थिति में रहेंगे। तो समर्थ विचार कहां से मिलेंगे? टीवी देखने से मिलेंगे, चलो पीस ऑफ माइंड देखेंगे तो थोड़ा मिल भी जाएंगे, लेकिन और बातें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? और कमजोर विचार आएंगे। पड़ोसनी के पास जाकर के गप्पे लगाने से भी नहीं मिलेगा, अखबार पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। तो समर्थ विचार मिलते हैं मुरली से। तो जो रोज मुरली सुनता है और उसको बार बार सोचता है, उसके विचार समर्थ, वही वाहवा की स्थिति में रहता है। क्योंकि जो मुरली सुनता है उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है, क्लीन रहती है, क्लियर रहती है। मैले खिड़की से बाहर देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? मैला दिखाई पड़ेगा। तो जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। और अस्वच्छ बुद्धि से जब योग में बैठता है, ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर कई कहते योग में तो बैठते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? निगेटिव सोचा है। इसीलिए हमें क्या करना है, रोज विचार कैसे बनाना है? पॉजिटिव, सकारात्मक। मुरली की बातों को याद करो। आज वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज मीठे बच्चे में क्या बोला था। जितना समर्थ सोचेंगे उतना वाहवा की स्थिति में रहेंगे। जो मुरली को भूल जाता है उसको दूसरे के अवगुण दिखते हैं। कोई हंसेगा लेकिन मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी जो बात भी करता है लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है, उसके नजरिया भी निगेटिव, और वही उसकी खुशी गायब हो जाती है।
इसीलिए हमें रोज समर्थ बातों को याद रखना है। कुछ दिन पहले हमने ज्ञानामृत में बहुत सुंदर एक घटना लिखी थी। एक दो माताएं थी, एक माताजी 2 मंजिल पर थी और दूसरी माताजी 1 मंजिल पर थी। तो 2 मंजिल वाली माताजी रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं। तो छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते हैं इसको कोई अक्ल ही नहीं है, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते हैं जाओ पूछ के आओ आखिर वो क्या साबुन यूज करते हैं, क्या सर्फ यूज करते हैं। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना अच्छा धुला है क्या। कहते कि आज लगता है लोगों ने साबुन बदली क्या या सर्फ बदली क्या। कहते जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? माना रोज वो पड़ोसनी कपड़े कैसी धुलाई करती थी, अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि उनके ही घर की खिड़की के कांच गंदे थे। अब बेचारे उसका क्या दोष है। इसी तरह जो सेंटर पर नहीं जाएगा, मुरली नहीं सुनेगा, उसकी खिड़की मैली रहेगी और मैले खिड़की से जिसको भी देखेगा उसकी सबके अंदर अवगुण दिखाई पड़ेगी, खुशी गायब। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। अर्थात रोज के मावके। लेकिन आजकल खिड़कियां कैसे बनाते हैं, कांच की होती है और कांच को साफ करने के लिए क्या करते हैं, आजकल केमिकल मिलता है, केमिकल डाल करके फिर कपड़ा मारते हैं, खिड़की साफ होती है। इसी तरह केवल मुरली सुनने से खिड़की साफ नहीं होंगी। मुरली से पहले आधा घंटे का क्या करो, योग करो। आज कहीं हम सेंटर पर जाते हैं, आजकल कई कई भाई बहनों में क्लास के पहले आकर के योग करने का इंटरेस्ट कम कर देते हैं, नहीं आएंगे, कोई ना कोई बहाना बताएंगे। आज सर्दी बहुत है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, टिफिन बनाकर देना होता है, कई बहाना करेंगे और कहेंगे बहन जी तो अभी संदली पर नहीं बैठी होगी। 5 मिनट पहले जाएंगे, केवल मुरली सुन के जाएंगे। और जो केवल मुरली सुनता है उसको सबकी क्या दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं। केवल मुरली सुनने से समर्थ नहीं बनेंगे। मुरली सुनने से पूर्व क्या करना है, योग। जिसका अमृत वेला अच्छा, क्लास के पहले योग करेंगे और मुरली अच्छी तरह सुनेंगे, ये 3 बातों से आत्माभिमानी स्थिति बनती है। और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है उसके लिए कोई भी बात आए, कोई भी विघन आए, वो मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्लास के पहले योग करने का लक्ष्य रखना है। तो इसलिए रोज अपनी खिड़की को भी साफ करना है। कितनी बातें बताई खुश रहने के लिए, वाहवाह स्थिति बनाने के लिए। पहली बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास। दूसरी बताई ऐसी बातों को रोज झाड़ करके नीचे गिरा दो, गधे वाला एग्जांपल बताया। तीसरा बताया रोज अपने खिड़की को साफ करो। चौथी बात है जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी कला है। छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को गायब करती हैं। तो इसलिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। वही समर्थ रह सकता है, वही विघ्नों में भी उसका मन चुप रहेगा, जो निगेटिव को पॉजिटिव। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मेरे जीवन में जितने विघ्न आए, एक एक विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बना। जैसे अभी परिचय बहन जी बता रहे थे ना, इनको एक रद्दी में किताब मिला, एक रद्दी में एक साधारण परिवार, लेकिन आज बाबा ने इसी स्टेज पर लाया। मैंने देखा कि मेरे जीवन में एक एक विघ्न, एक एक कला देके गई। तो सचमुच बाबा ने हर एक का ड्रामा बनाया, बड़ा सुंदर बनाया। तो निगेटिव बातों को क्या बना दो, कहते ना अपनी नजरिया बदलो तो नजारे भी बदल जाएंगे। वही ड्रामा आपको अच्छा लगेगा, वही लोग अच्छे लगेंगे, वही बातें अच्छी लगेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव।
जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वही समर्थ विचार कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले हम ऐसे ही डाइनिंग हॉल में चक्कर लगाने के लिए गए थे, तो एक माता जी ने कहा, मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब वो जहां उसकी जो आजकल वो बना है ना ऊपर चढ़ने के लिए सीधा, तो वहीं उसके कोने में उसकी भोजन खिलाने की ड्यूटी थी। और वहीं लेबर लोग क्या करते थे, ला करके सीधा कटोरे और ग्लास जोर जोर से डालते थे। और वो सुन करके कहते मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। जिसने ड्यूटी लगाई थी उसको मैंने बोला भी, माता जी कहते हैं कि मेरे को कहीं बदलो, तो उसने कहा कि नहीं माता जी, सभी तरफ सेवादारी बहुत है, आप यही करो नहीं तो छोड़ दो, अब मैं क्या करूं, मेरे को सिर दर्द हो रहा है। हमने कहा माता जी आप क्यों सोचते हैं मेरा ये कटोरिया और ग्लास से मेरा सुनने से, आवाज सुनने से मेरा सिर दर्द हो रहा है। आप ये सोचो, जब से मैं मधुबन में आई हूं, इतनी महान आत्माओं को मुझे ब्रह्मा भोजन खिलाने का चांस मिला है, और इसी मेरा इतना पुण्य जमा हो रहा है, और जिस पुण्य के कारण मेरे मंदिर में घंटियां बज रहे, कटोरिया और ग्लास की आवाज नहीं, किसकी आवाज है, ये घंटियों की आवाज है। और उसने वो घंटियों की आवाज में सुनना शुरू किया, उसका सिर दर्द गायब हो गया। और वो आई थी 8 दिन के लिए, 2 महीना रह के गई, और कहते दोबारा कभी आऊंगी यही सेवा करूंगी। उसने क्या किया, निगेटिव बात को। इसी तरह जीवन में आने वाले हर निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम तुकाराम महाराज था, बड़े भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने क्या किया, वो संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगा दी, और उनको एक गधे पर बिठा करके गली गली में चक्कर लगाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को बुलाया और कहा इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसीलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते वो संत अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया है, कहा कि 8 दिन आराम से सब्जी चलेगी। उस निगेटिव बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगा, औषध किया, एंटीबायोटिक का काम करती है हल्दी। और कहा गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर इतनी तेज धूप थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। उस निगेटिव बात को क्या बना दिया। इसी तरह अगर आप जीवन में छोटी छोटी बातों को, अगर कोई गाली देता है तो क्या समझो, ये गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर मंदिर बनेगा और उस मंदिर में गुलाब का फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं आएगा, उस मंदिर का क्या फायदा। भगत आनी चाहिए ना, कोई पानी डालने के लिए, कोई गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए, कोई कीर्तन भजन गाने वाले चाहिए ना। तो कौन आएंगे, जो संगम युग में कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, वही क्या करेगा, गुलाब का फूल चढ़ा देगा। अगर यहां आपका कोई परचिंतन करता है, व्यर्थ बोलता है, वही आपके कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे। तो जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, निगेटिव सोचने के बजाय, खुशी गायब करने के बजाय बाबा को कि बाबा आपको बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा 1 घंटा भर भजन किया, आपका धन्यवाद, कल किसी को भेज देना। और तो ऐसी बातें सुनने से आपकी खुशी खराब नहीं होगी, निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। भजन कीर्तन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेंगे वो है ही ऐसी, मना गाने का काम चल रहा है, दूसरे कहेंगे मेरे साथ भी ऐसा क्या, ढोल बजा रहे हैं, दूसरा कहेंगे हाँ चलता रहता है आजकल तो, टाल बजा रहे हैं, 2-4 जन सुन रहे हैं। हाँ? यहां संगम में जो ये कहेगा कि यह है ही ऐसी,
वो द्वापर युग आएगा तो जब आपका मंदिर बनेगा, उसी मंदिर में, उसी गांव में उनको शहर में जन्म लेना पड़ेगा। और उसने यहां संगम युग में 1 घंटा कहा था कि यही ऐसी, वो क्या कहेगा, 1 जन्म तक हे देवी तुम बड़ी महान हो करके गायन करेगा। जिसने हाँ में हमें लाया था वो ढोल बजाएगा, किसी ने और साथ दिया था वो टाल भी बजाएगा, और जिसने सुना था वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। कर्मों की गुई गति है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव, तब आपकी खुशी गायब नहीं होगी। क्योंकि बाबा को तो दया आते ही लगता है कि ये तो भजन के देवी देवता बनने का इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनके सामने कुछ मैं भगत भी भेजता हूं। अगर कोई भजन कीर्तन कर रहा है देवी तो उससे नाराज थोड़ी होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसको कहते हैं समर्थ थॉट्स, समर्थ विचार। और ऐसे विचार करने से उसकी स्थिति रहेगी वाह वाह, नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो खुद भी योग में बैठेंगे, योग में माया आते, मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। प्रॉब्लम की बातें चलती है, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। इसीलिए योग अर्थात बैठते समय योग की चिंतन नहीं, सारा दिन समर्थ पॉजिटिव, वही कर्मयोगी बन सकता है, वही अंतर्मुखी बन सकता है, वही एकाग्र रह सकता है, वही खुश रह सकता है। इसलिए समर्थ। तो कितनी बातें बताई, 4। 5वीं बात है, अगर सदा खुश रहना है, वाह की स्थिति में रहना है, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। जो आपके जीवन में विघ्न डालता है, समस्या निर्माण करता है, उसके तरफ देखने का नजरिया बदलो। हम कहते हैं ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इसको कैसी दुआएं दे सकती हूं, इसने तो मेरे लिए क्या क्या किया है, मेरी यहां की ट्रांसफर वहां कर दी, बड़ों के पास जाकर के चुगली लगाई, मेरा नाम खराब किया, भावना खराब की, और मैं इसके लिए दुआएं कैसे दे सकती हूं। हम उसको मिल भी नहीं सकते। आज ऐसी स्थिति है, लेकिन मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। वो मेरे लिए जो भी कर रहा है उसमें कुछ कल्याण है। क्या कल्याण है? एक रामायण की आपको घटना सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं बचपन में जब रामायण देखता था तो उस समय जब स्क्रीन में वो मंत्रा आती थी, काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के, मैं मंत्रा को देखते कहते नहीं इसको नहीं देखना, इस बुढ़िया को भगाओ। मैं खुद भी नफरत करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था मंत्रा का पाठ। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो बड़ा अच्छा किया। अगर उसी रात में मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी तरह ड्रामा अनुसार हर एक के पास भी कोई ना कोई 1-2 मंत्रा जरूर होती है जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, और आज हमारे जीवन की खुशी गायब होते हैं उस मंत्र का शक्ल देखने के बाद। कहते ये यहां से चली जाए हम बहुत सुखी रह सकते हैं, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा विघ्न है। लेकिन याद रखना, जैसे राम को मंत्रा ने ही
महिमा योग्य बनाया, इसी तरह वही मंत्र आपके लिए महिमा योग्य बनाने वाली है। उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलो। बाबा ने हर एक को जो रखा है आपका कल्याण के लिए रखा है। अगर राम के जीवन में मंत्रा न आती, हनुमान, अंगद, ऋषि, मुनि कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपके जीवन में बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। कभी एकांत में बैठ करके मधुवन में क्या सोच के जाओ, हा? आज तक जिन्होंने तंग किया उन सभी को धन्यवाद दो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा जीवन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आएंगे तो आपका भला नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अपने ड्रामा की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलो, तब जाकर के आपके विचार पॉजिटिव बन जाएंगे। हर विघ्नों के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया है, तब आपकी खुशी सदा बनी रहेगी। ये तो निगेटिव सोचने से टाइम वेस्ट हो जाता है। कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम चल रहा है व्यर्थ सोचने में, वेस्ट जा रहा है। बाबा कहते हैं ना तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ मतलब मौनी बाबा बन करके बैठना, घंटों तक योग लगाना, ये कोई तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात पॉजिटिव सोचना, समर्थ सोचना, सदा हल्के रहना, खुश रहना। अब कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के गया, फिर वापिस आए, फिर दौड़ के गया, फिर वापिस आए, फिर दौड़ के गया, वापिस आए, कहां जाएगा? जहां ही वहीं के रहेगा। इसी तरह मैंने घंटों तो खूब योग लगाया, सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़े उतना वापिस, फिर घंटे तक योग लगाया, फिर जितना निगेटिव सोचा, जितना दौड़ा उतना वापिस। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समर्थ सोचना, सदा पॉजिटिव सोचना, और वही वाहवाह की स्थिति में रह सकता है, सदा खुश रह सकता है, सदा मुस्कुराते रह सकता है। तो कितनी बातें बताई? 5। छठी बात है, अगर वाहवाह की स्थिति बनानी है, कभी कभी हमारे लिए वंडरफुल लगता है। क्या लगता है? कहते हम इसके रास्ते में कभी जाते नहीं, मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ऊपर भी देख करके कहे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और इसीलिए कईयों को लगता है मेरा दिल थोड़ा सा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि मुझे क्या होता है, वो निगेटिव विचार चलते हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई आपके लिए निगेटिव व्यवहार कर रहा है, निगेटिव बोल रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। इसीलिए कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना। याद रखना, आपके आसपास में जिसको भी रखा है, ये सभी कौन है? कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, कोई देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। और जब जिन्होंने इस गुह्य गति को समझ लिया, वो सदा समर्थ रह सकता है, सदा वाहवाह की स्थिति में रह सकता है। आज कईयों को देख करके हमें लगता है मैंने इसके रास्ते में गए ही नहीं, फिर भी ऐसा किया ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों करता है? आज हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम है? आज कोई किसी को सास बन करके तंग करता है, कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई पड़ोसी बन करके तंग करते हैं, और इसीलिए उनके विचार निगेटिव। भले मुरली सुन के आते हैं, लेकिन जब कोई तंग करता है, परेशान करता है, वही बातें परचिंतन रूप में चलती हैं, निगेटिव रूप में चलती हैं। अगर उस पति पत्नी का या सास और बहू का पिछले जन्म दिखाए जाए, जो अभी की जो बहू है, पिछले जन्म इसकी कौन थी? सास थी। 4 बजे कमर में उठ करके उसके कमर में लात मारती थी। वो चक्की पीसने के लिए पहले गेहूं या अनाज पीसते रहते घरों में, सत्संग में जाने से रोकती थी। और आप थोड़ी बोलती है तो, इसीलिए कहावत भी है ना, सास भी कभी बहू थी। तो इस गुह्य गति के राज को समझ लो, तब कभी भी कोई सास तंग करे, कोई पति तंग करे, तो भी आपके मन में हलचल नहीं आएगी। ये संसार जो चलता है कर्मों के आधार से चलता है।
कोई देने के लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है। लेना देना पूरा हो गया, वहां से चले जाते हैं। कई कहते हैं मैं इस बच्चे को इतना प्यार करती हूं, इतना सारा, फिर भी देखो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेने के लिए आए हैं। और कोई बच्चा वो आपके लिए बहुत अच्छे व्यवहार करता है, क्यों? वो देने के लिए आया है। इसलिए कर्मों से ये शरीर बनता है, कर्मों से। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? लोग भी बोलेंगे इनको तो भगवान मिला है, ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाता है, फिर भी हमारे इनके जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में आ रहे, कब से आ रहे? इसी जन्म में आ रहे ना। पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय जो गलत कर्म किए तो वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो, आपके मन में हलचल नहीं होगी, सदा वाह की स्थिति में रहेंगे, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? उसका कारण है कर्मों का हिसाब किताब। कुछ दिन पहले हमने ज्ञानामृत में बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक सुंदर घटना लिखी थी। अगर उस घटना को आप याद करेंगे, या वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, इस घटनाओं का अगर सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तब कभी भी आपके नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। ये सत्य घटनाएं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने की सबसे। जब दिल्ली में आया तो दुकान सब बंद थे। उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैं आगरा कभी गया नहीं, चलो आगरा जाता हूं। आगरा गया, सारा दिन घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक वो गरीब पति पत्नी के पास गया, उनका एड्रेस था, झोपड़पट्टी में रहते थे। कोई बात नहीं, रात काटनी है, चला गया रिक्शा करके। जब वो मेहमान आए तो बड़े खुश हो गए गरीब पति पत्नी, इतना बड़ा व्यापारी हमारे घर में आया, खिलाया पिलाया, बातें की। सोने से पहले उस व्यापारी ने बैग खोले, कपड़े बदलने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर गई, अरे इसके पास तो 50 के 100 के बहुत सारे बंडल है। जब बैग के अंदर देखा तो उसको मन में आया कुछ बंडल हमारे पास आ जाए तो अच्छा रहेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि बैग सिराने थी, कैसे लेना है। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दिया, मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, कहता ये क्या हो गया, कहते गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, कहीं बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को भी पता नहीं चलने देंगे, अब इसको जमुना नदी में डालते हैं। रात को 2 बजे उसको डाल दिया, किसी ने नहीं देखा। वापिस आए, खून लगा था दीवार पर, ठीक ठाक किया। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्म से कोई छिपा। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे नर भाई, लाख करे कोई चतुराई। आप सबसे छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वालों से, कर्मों से कोई छिपा नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, बिल्डिंग बना दी, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, एक छोटा मकान बनाया, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया उसको, बड़ा क्या, कलेक्टर बनने वाला था। लेकिन कुछ कारण से इस बच्चे को थोड़ा टाइफाइड हो गया। तो उसको लगता है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया तो भी ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, 10 दुकान खोल देंगे। लास्ट में मकान भी बेच दिया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी, पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। यह है कर्मों के सिद्धांत। तो यह मैंने क्यों सुना है आपको? आज आपके जीवन में जो व्यक्ति तंग कर रहा है, जो व्यक्ति परेशान कर रहा है, वो कौन है? आपके कर्मों को चुक्त करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए जो इस कर्म गति के गहराई को समझेगा, हर परिस्थिति का मुकाबला करेगा, हर परिस्थिति को सहन करेगा,
उससे भागेगा नहीं। नहीं, आज इसकी ज्ञान की कमी के कारण आज किसी को गुस्सा आता है, किसी का मर्डर करते हैं। हम जेल में जाते हैं, मैं देखता हूं काफी सारे भारत के जेल में गया, आज बहुत सारे अपराधी इसके कारण बन रहे। पहले तो जो किया है उसको ही चुकता नहीं किया और नया काम कर रहे हैं। एक सेकंड का गुस्सा पूरा कई दिनों तक पश्चाताप कराता है। उसे संस्कार नहीं बनेंगे, उसे किनारा करेंगे, घृणा आएगी, नफरत आएगी। ये सब कैसा पैदा हो गया? कर्मों का ज्ञान की कमी कर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खुशी भी गायब हो गई, फिर परचिंतन सुनाएंगे औरों को, वो कहां योगी बन सकेंगे फिर। इसीलिए कर्म गति से दुनिया चलती है। इसलिए हमें इस कर्म गति को समझना है। सदा खुश रहेंगे, सदा स्थिति पावरफुल रहेंगी। तो कितनी बातें हो गई? 6 बातें। पहली बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है। दूसरी बात बताई, अगर वाहवा की स्थिति रहे उसके लिए ऐसी बातों को झाड़ करके क्या करो, अगर कोई कुछ कहता है बोलता है रोज झाड़ करके गिरा दो। उसका चिंतन में अंदर वृत्ति में नहीं लाना। सामने कोई आता है, मन कहता है बेकार है, इसको कोई अक्ल नहीं है, मन को समझाओ, हे मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम बेकार बोल रहे हैं। खबरदार, अगर मेरी आत्मा भाई के लिए तुमने ऐसा बोला तो, सोचा तो, तुमने सोच सोच करके मेरा झगड़ा लगा दिया, नफरत कराई। अपने मन को समझाओ, मन को समर्थ बना दो। किसी के प्रति भी तुम्हें ऐसा नहीं सोचना। तीसरी बात बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करो। अब कई कहते नहीं सेंटर पर आने का टाइम ही नहीं होता, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला 1 घंटे में कितना कमाया? 2000 3000, लेकिन गंवाया कितना? लाखों करोड़ गंवाया। अब कहेंगे लाखों करोड़ क्या ब्रह्मा कुमारी में पैसा देते हैं? ज्ञान भी क्या है? धन है। उस दुकान से पहले यहां सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोल करके बैठो। 2 कान तो सबके पास है ना। उस दुकान से कमाया हुआ यहीं रहेगा, आग जलाएगी, पानी डुबो देगा, लेकिन इस 2 कान से जो कुछ सुनेंगे साथ जाएगा। ये 2 कान में 1 घंटे में खोल कर बैठो, लाखों करोड़ मिलेगा। क्यों? जब ज्ञान सुनेंगे, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, सत्युग में जाएंगे, सोने के महल मिलेंगे। कितनी कीमत होगी? लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं। इसीलिए उस दुकान से पहले ये 2 कान खोलना है ना सबके पास 2 कान। चौथी बात कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तुकाराम महाराज की घटना बताई। उसके बाद 5वीं कौन सी बताई? विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मंत्रा वाली बात बताई। तो इस यहां से जाते समय जो जिसको आप दुश्मन समझते हैं, जिसको आप वैरी समझते हैं, उसके लिए पॉजिटिव सोच के जाओ। वो मेरा वैरी नहीं, उसने मेरे लिए जो किया अच्छा किया, उसके कारण मेरे मन में वैराग निर्माण हुआ और इसीलिए हम आए। ऐसे हल्के बनकर के मधुवन से जाओ, सब पुरानी बातें भूल करके जाओ, तब आप खुश रहेंगे। और छठी बात बताई, कर्मों की घुई गाती। अगर ये 6 बातें आप याद रखेंगे, आप सदा क्या रहेंगे? समर्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे, फरिश्ता बनेंगे। नहीं तो कई बातों के बोझ लेकर के चल रही। एक माता जी थी, उसको गई खेती बाड़ी में सब्जी बहुत निकाली, बहुत गठड़ी बारी थी, रोड पर आई। जब रोड पर आई, सबको तय रुको रुको, मुझे लेके चलो, रुको, कोई रुकता नहीं। लास्ट में गाड़ी वालों को दया आई, उसने क्या किया? उसको बिठाया गाड़ी में। गाड़ी खाली थी, लगा कि बुढ़िया है बेचारी, लेकिन वो भूल गया कि कहाँ उतरना है। थोड़ा गाड़ी आगे गई, फिर पीछे मुड़ के पूछा कि माता जी आपको कहाँ उतरना है? जब पीछे मुड़ के देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर थी। बैठी है गाड़ी में गठड़ी। अब उसने कहा माता जी आप सीट पर क्यों नहीं रखी? कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, ये बहुत बड़ी मेहरबानी की, तो मैंने सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, मैंने इसीलिए अपनी गठड़ी सिर पर रखी।
तो इसी तरह बाबा का बने हैं और गठरियां सिर पर है। समझदार कहेंगे इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास, मेरी गठरी उठाएगा या नहीं उठाएगा, ऐसा हुआ। सारे दुनिया के बोझ उठाने वाला आप अपनी गठरी नहीं उठाएगा, इसीलिए सारी गठरी सारे बोझ बाप को दो और सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, यही पुरुषार्थ अभी करना है। ठीक है, ऐसी स्थिति बना करके यहां से जाना, इसके लिए ज्ञान भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। और इसीलिए वर्तमान का बाबा का ज्ञान मुरली कितना महत्व की है, तो इसलिए हमें ऐसी स्थिति बनानी है, वाह वाह की स्थिति। ठीक है, ओम शांति।
जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। का सामना करने का साधन है जीवन में सकारात्मक विचार। लेकिन ये सकारात्मक विचार हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के सोच मिलते हैं। आज अखबार खोलो, नकारात्मक विचार, कई दूसरे के आस पड़ोस के पास जाओ, नकारात्मक विचार। हर परिस्थिति में, हर बातों में हमें नकारात्मक विचार मिलते हैं और यही वास्तव में जीवन में तनाव का कारण है। इसलिए कोई भी परिस्थिति का अगर सामना करना चाहते हैं, जीवन में सकारात्मक विचारों की जरूरत है। सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव सोचें। निगेटिव बातों में पॉजिटिव देखने की जिसकी कला है। अगर कोई अपमान करता है, समझो ये अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई मेरी निंदा ग्लानि करता है तो समझो कि मेरा कीर्तन भजन गाया। इस तरह से विपरीत परिस्थिति में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ये समस्या टल सकती है। एक इस पर बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आई। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज एक बार गंगा में स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करके वापिस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया। दोबारा उस व्यक्ति ने थूक दिया, कुछ नहीं बोले, फिर वापिस स्नान किया। तीसरी बार फिर आए थे तो भी फिर थूक दिया उस व्यक्ति ने, कुछ नहीं बोले। वापिस जाकर के एकनाथ महाराज फिर स्नान करके आए। वो व्यक्ति 7 बार पान खा करके थूक रहा था, लेकिन फिर भी एकनाथ महाराज उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लास्ट में जब आ रहे थे उनको लगा मैं तो थूक रहा हूँ लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे, ये जरूर कोई महान आत्मा होंगे, संत होंगे। और जा करके इस व्यक्ति ने उनके चरण छुए और कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज बोलते हैं आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रोज एक बार स्नान करके दिन में एक ही पुण्य जमा करता था, लेकिन आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मेरे
8 पुण्य जमा हो गए, इसलिए आपका धन्यवाद। ये है महान आत्माओं की निशानी। आज हमारे पर कोई थूकेगा तो झगड़ा करेंगे, उसको चप्पल से मारेंगे या उसको खींच करके सर के सामने लेके जाएंगे, कहेंगे सर देखो मेरे पर थूक दिया। तो आज हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जीवन में सहन किया, इसीलिए वो संत बने। इसीलिए कहने का मतलब हमें जीवन में सहनशील बनना है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे करो, लेकिन आज हम क्या करते, दूसरे ने एक मारा हम 2 मारते, कहते हम भी कोई कम नहीं है। इसीलिए वास्तव में सहन करने की शक्ति, जिसको कहते हैं हारमनी। हारमनी मतलब दोनों में से कोई एक हार जाएगा तब आपस में हारमनी सद्भावना आ सकती है, और जहाँ आपसी सद्भावना है वही शांति है, वही भाईचारा है। तो जीवन में हमें क्या करना है, सहनशील बनना है। अगर हम सहन करेंगे तो हम जीवन में शांति का अनुभव कर सकेंगे, हमारे आपस में भाईचारा सहयोग की भावना आएगी। इसलिए हमें जीवन में सहनशील बनना जरूरी है। धन्यवाद।